साथियों नमस्कार। तो आपके सामने लेके आया हूँ, पेश करता हूँ एक ईश्वर का चमत्कार कहानी के रूप में। गंगा के किनारे बसा हुआ छोटा सा गांव था जिसका नाम था अमरपुर। बाहर की दुनिया में से लगभग कटा हुआ लेकिन आस्था से भरा हुआ था। इस गांव में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनके दिल में ईश्वर के लिए गहरी श्रद्धा थी। सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती और शाम दिए की लौ के साथ ढल जाती। इसी गांव में रहता था मोहन, एक साधारण किसान। उसकी उम्र कोई 40 वर्ष के आसपास थी। न बहुत अमीर और न ही बहुत गरीब था वो, पर जीवन में दुखों की कमी नहीं थी। पत्नी राधा और 10 साल की बेटी गुड़िया उसकी दुनिया थी। मोहन ईमानदार था, मेहनती था और सबसे बढ़कर ईश्वर में अटूट विश्वास रखता था। पिछले 2 वर्षों से गांव में बारिश धोखा दे रही थी। खेत सूखे पड़े थे, कुएं का पानी नीचे नीचे चला गया और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थी। मोहन का खेत भी सूखा पड़ा था। बीज बोने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पिछली बार पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था और साहूकार रोज दरवाजे पर आकर ताने मारता। एक शाम मोहन मंदिर में बैठा था। साथियों, कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उससे क्या है कि मेरा उत्साह बढ़ता है और आपके सामने नई नई वीडियो लाते हैं। हाथ जोड़कर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरी बेटी भूखी न सोए और मैं मेहनत कर लूं। बस इतना रास्ता दिखा दीजिए। मंदिर में कोई और नहीं था। हवा धीमे धीमे बह रही थी और दीपक लौ काँप रही थी। उसी क्षण मोहन को मन में थोड़ी सी शांति महसूस हुई, मानो कि किसी ने उसे सिर पर हाथ रख दिया हो। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, पास में पहाड़ में कहीं बादल फटने से तेज बारिश हुई है और नदी का पानी बढ़ गया है। लोग डर गए, कहीं बाढ़ न आ जाए, लेकिन मोहन के मन में एक अजीब सी उम्मीद थी। 2 दिन बाद गांव 2 दिन बाद गंगा का पानी धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे गांव के सूखे नलों तक पहुंच गया। वर्षों से सूखा पड़ा नाला फिर से बहने लगा। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये कोई साधारण बात नहीं है, ईश्वर ने हमारी सुन ली है। मोहन ने देर न करते हुए खेतों में मेड़ ठीक की और बीज बो दिए। पड़ोसी हंसते रहे। अब क्या फायदा, पानी फिर सूख जाएगा। लेकिन मोहन को विश्वास था। वह रोज सुबह खेतों में जाकर मिट्टी को हाथ से छूता और मन ही मन प्रार्थना करता। कुछ ही दिनों में हरे हरे अंकुर निकल आए। पूरे खेत जैसे मुस्कुरा उठे। गांव वालों की आंखें में आश्चर्य था। बारिश रुकने के बाद भी नाले में पानी बह रहा, मानो कोई आश्चर्य हाथ से थामे हुए हो। इस बीच एक मुसीबत आ गई। गुड़िया अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार, बदन टूटने लगा और सांस लेने में तकलीफ। गांव में कोई अच्छा वैद्य नहीं था। मोहन घबरा गया। उसके पास शहर ले जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। इस कहानी को आगे और देखने के लिए